अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स पर नेशनल डिबेट। काफी दिनों बाद दोबारा हम नेशनल डिबेट लेकर हाजिर हो रहे हैं और हमारा मुद्दा है हैदराबाद ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। हैदराबाद का चुनाव एक इलाकाई चुनाव था, लोकल चुनाव था, जिसको हम गांव देहात में पंचायती राज का चुनाव कहते हैं, या शहरों में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है। लेकिन हैदराबाद का ये चुनाव मुसलसल मेन स्ट्रीम मीडिया में बना रहा, सुर्खियों में रहा। और उसकी वजह यह थी कि वहां की जो लोकल या इलाकाई पार्टियां हैं, टीआरएस, मजलिस या वहां की कांग्रेस के अलावा बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने शिरकत की और जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसने वाकई अवाम को चुका दिया है। और पूरे मुल्क में और खासतौर पर मुसलमानों के बीच हैदराबाद के चुनाव पर बहस हो रही है। कई तरह की बहस हो रही है और बहस का एक रुख यह है कि क्या मजलिस की वजह से बीजेपी के कदम बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है। बहस का एक रुख यह भी है कि क्या कांग्रेस की वजह से टीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, या क्या सबसे बड़ी बात जो ये है कि अब साउथ इंडिया में भी बीजेपी दाखिल हो चुकी है। और उस चुनाव का जो सबसे बड़ा परिणाम है वो हैदराबाद का नगर निगम चुनाव है, जिसमें 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली 150 सीटों में से, और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जो दूसरी बड़ी पार्टी वहां की थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो अब तीसरे नंबर पर आ गई है। तो इन्हीं सारे इश्यूज पर हम बहस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हैदराबाद के चुनाव पर पूरे मुल्क में बहस हो रही है, दुनिया भर में बहस हो रही है, लेकिन वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है उसको जानना जरूरी है। बाहर के लोग जब, और खासतौर से मुसलमानों में जब किसी भी स्टेट के या किसी भी इलाके के चुनाव पर बहस होती है तो उनके जहन में एक बात होती है कि बीजेपी को रोकना है जिस तरह भी हो, लेकिन वहां की जमीनी सच्चाई क्या होती है, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, वो जानना जरूरी है। तो इसलिए आज की इस डिबेट में हमने जिन लोगों को ज्वाइन किया वो सब के सब तकरीबन हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वीकली गवाह के चीफ एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ जनाब अमजदुल्ला खान साहब, आप मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जमान हैं और हैदराबाद के एक बड़े लीडर माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब एडवोकेट सईद मुश्तबा साहब, हैदराबाद के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब आतिफ अशर साहब, हैदराबाद के एक सहाफी हैं और मजलिस के सपोर्टर माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ हैं मौलाना सुहैब कासमी साहब। तो आप सब लोगों का मिलत टाइम्स में खुशामदीद, इस्तकबाल आप सब लोगों का। और शुरुआत हम डॉक्टर फाजिल परवेज साहब से करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, हैदराबाद के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि साउथ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए वहां कोई जगह नहीं है, बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली? अस्सलाम वालेकुम तमाम शुरका को आदाब। पहली बात तो यह है कि जैसा आपने अपने तारुफ में कहा है कि क्या मजलिस की वजह से बीजेपी के कदम जमे हैं, वो आज बीजेपी है। बीजेपी 40 साल से है और उससे पहले जनसंघ थी और जनसंघ का दूसरा रूप था कांग्रेस। निजाम के खिलाफ जो तहरीक चली थी उसमें कांग्रेस भी थी, जनसंघ भी थी, संघ परिवार के भी लोग थे। तो हैदराबाद में शुरू से नाम बदल बदल कर, चेहरे बदल बदल कर ताकतें मुस्लिम क़यादत के खिलाफ, मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ काम करती रही और किसी न किसी तरह, जैसा हालिया अरसे के दौरान ये इसके बीजेपी के कदम इसलिए मजबूत हुए कि सिर्फ हैदराबाद में नहीं, कि अब इसमें जो है तेलंगाना के बास हलकों में, जैसा केसीआर सीएम है, उनकी बेटी को जो है पार्लियामानी इलेक्शन में बीजेपी ने हराया। केसीआर के जो भांजे हैं हरीश राव, बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हैं, उनका हल्का है दोबाग जमनी इंतखाबात में, वहां पर भी उन्होंने जो है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। करीमनगर जो केसीआर का हल्का रहा वो बहुत मजबूत जो है गढ़ माना जाता था, वहां भी पार्लियामानी इलेक्शन में बीजेपी कामयाब हुई। तो अब जो तेलंगाना स्टेट के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है उनका तलब वहीं से है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्राउंड वर्क करते हैं। फर्क यह है कि हमारी तंजीमों में और बीजेपी या संघ परिवार में वो लोग साइलेंट वर्कर्स हैं। वो लोग बिल्कुल, जब तक आप पूरी तरह जैसा जरासीम उनके खून में सरायत करे जाने का होता है, ये लोग जो है बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं।
और इनके जो है जो जहनी फिक्री जो इन लोग इनकलाब लाना था वो लोग बहुत पहले से ला चुके थे। अब रही बात हैदराबाद के इलेक्शन में, तो हैदराबाद के इलेक्शन में मजलिस तो 70 साल से है। खुद जैसे हमारे मेरे भाई अब्दुल्ला खान खालिद रियाज के वालिद बहुत बड़े लीडर रहे, मरहूम मजलिस के लीडर रहे, बाद में अख्तलाफात की वजह से अलग हुए। तो ये मजलिस तो 70 साल से है वहां पर। तो ये आज की मजलिस ये है। अलबत्ता ये है कि जनसंघ, संघ परिवार, कांग्रेस ये पूरे मिलकर जो है बीजेपी को मजबूत किए हैं। तो जो बीजेपी के जो मजबूत खत्म हो गए वो टीआरएस की नाअहली की वजह से है। टीआरएस के जो क़यादत है केसीआर साहब, उनसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की शिकायत है, मुसलमानों की शिकायत है, 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किए मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हाल में जो है सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद शहीद हुई। उससे पहले एक सड़क की तोसी के नाम पर एक खाना मस्जिद है वो शहीद हुई। ये अच्छा, मुसलमानों में नाराजगी थी। बहुत शुक्रिया। दोबारा आएंगे, इन मुद्दों पे बात करेंगे जो टीआरएस के ताल्लुक साहब कह रहे हैं। अमजदुल्ला खान साहब, टीआरएस की जो इतनी बड़ी हार हुई है, तो क्या लगता है ये लोकल चुनाव जैसे उसको नजरअंदाज करेंगे या आइंदा दिनों में टीआरएस का जो वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ वो खिसक गया है? देखिए साहब, मसला ये है कि जो भी पार्टी अगर अक़लियतों को नजरअंदाज कर देती है तो अक़लियतों की तादाद जो वोटर्स की रहती है इसमें कम रहती है, लेकिन बैलेंसिंग मूवमेंट रहता है, यानी किसी को इख्तिदार पर लाना या किसी को इख्तिदार से उतारना। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा आपको कि तेलंगाना तहरीक जब चली तो तेलंगाना फॉर्म हुआ, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो कई वादे किए थे अक़लियतों के ताल्लुक से, 12% रिजर्वेशन का किए थे, वक्त कमिश्नरेट बनाते बोले। लेकिन उसके बरहक ये हुआ कि पिछले 6 साल में जो हमारे कने टीआरएस का जो अक़लियतों के साथ रवैया रहा, आप आलेर एनकाउंटर देख सकते हैं, आप किशनबाग पुलिस फायरिंग देख सकते हैं, आप मुस्तफ़ाउद्दीन का वाकया देख सकते हैं, यानी लामुतना ही सिलसिला रहा कि अक़लियतों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया टीआरएस की तरफ से, बल्कि अक़लियतों के ऊपर जुल्म किया गया। उसके बावजूद भी 2018 में जो है हमारे उलमा, मशाइखीन, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाले, चाहे आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलिए या कोई बोलिए, असेंबली इलेक्शन में तायीद किए। चीफ मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो किसी से मिलते नहीं, वो घर से निकलते नहीं। वो तो आप देखिए कि असेंबली इलेक्शन के बाद में 6 महीने तक कैबिनेट नहीं डाले। आपको 6 महीने तक कैबिनेट नहीं रहने की वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन में अचानक से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब होते। आज हैदराबाद में बीजेपी के 40 या 50 कारपोरेटर आए हैं। थोड़ा इसका बैकग्राउंड जाइए, अगर कोई शौहर या बीवी में भी किरकिरी होती तो 1-2 दिन में नहीं होती, एक सीरीज रहते उसमें। तो ये जो 6 साल से जो नॉन प्रैक्टिकल जो पावर चल रहा था हमारे केसीआर साहब का, जिस वक्त 4 पार्लियामेंट मेंबर तेलंगाना में कामयाब हुए, उसी वक्त में जो है हमारे सीएम केसीआर साहब या टीआरएस के सरबराह जो भी हैं जिम्मेदार, ये लोग बहुत संजीदगी से सोचना था, ये लोग नहीं सोचे। 2018 से लेके 2020 के दरमियान में 4 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, और जो हिंदुत्व का जो मुर्दा जो दफन था तेलंगाना में, मैं बहुत पते की बात बोल रहा हूं, गौर से सुनिए आप, कि जो हिंदुत्व हमारे तेलंगाना में ही, यानी गंगा जमनी तहजीब है हमारे पास तेलंगाना में, आंध्रा में बीजेपी के लिए या फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि आप जब अपोजिशन को मार देंगे, कांग्रेस के तमाम एमएलए को खरीद लेंगे, उनको सांस लेने नहीं देंगे, गांधी भवन में बिल्कुल सेक्शन 144 लगा देंगे आप, तो जो अपोजिशन है वो एक नया खुदा ढूंढता है, वो एक नया लीडर ढूंढता है। तो जो 30% 40% जो टीआरएस की अपोजिशन थी, एक तो अक़लियतें नाराज हो गई, दूसरी जो बड़े पैमाने पर 2014 में, 2018 में, 2019 में अक़लियतों के जो वोट टीआरएस को मिले, वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस को वोट नहीं मिलने की वजह से फिरका परस्त ताकतें कामयाब हुई। और फिरका परस्त ताकतों को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ जो है
हमारे टीआरएस के सरबराह केसीआर साहब का है। आप देखिए, एनडीए जब से पावर में आई, टीआरएस जब से पावर में आई, आप सदर जमहूरिया के इलेक्शन में तायद किए, नोटबंदी में तायद किए, यूएनपीए पे तायद किए, अरे ट्रिपल तलाक के मसले पर आप तायद किए। आप बिल्कुल अकलियतों के वोट को जो है एक टिश्यू पेपर के वैसा खींच दिए। बल्दी इंतखाबात में जो टीआरएस को अकलियतों के वोट नहीं मिले, उसकी वजह से टीआरएस की नाकामयाबी हुई है। जो 4 मसाजिद को शहीद किया गया, आपके एक खाना मसाजिद, कोत्तागुड़म की मसाजिद जो फॉरेस्ट में है, और आपके 2 सेक्रेटेरिएट की मसाजिद में जो शहीद किया गया। और एक बात, सबसे अहम बात मैं बोल रहा हूं कि पीवी नरसिम्हा राव की जो 7 साला जश्न जो मनाया गया, वहां पर हिंदुत्व को जगाया गया। केसीआर कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व की लाइन लेने भारत रत्न देने की भी करारदाद पास की गई। भारत रत्न, फिर उसके 2 आएंगे इस मुद्दे पे तफसील।